जय हिंद। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज को पढ़िए और लैंग्वेज को पढ़ करके समझिए और इसके बाद जो है फिगर बनाइए। फिगर जब बना लिए आप हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो समझिए कि ये समस्या सॉल्व है। तो सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़िए। लैंग्वेज में क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो देखिए पढ़ते जाइए और काम करते जाइए। बोल रहा है एक मीनार, तो आपको पता है कि मीनार जो होगा वह जमीन पर सीधा खड़ा होता है। तो ये जमीन हो गया और इस जमीन पर ये मीनार पूरा सीधा खड़ा है। अब देखिए इस मीनार एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस पर एक भवन भी है। तो देखिए जमीन पर भवन मान के चलिए यहाँ है, ये हो गया मीनार और ये हो गया भवन। देखिए बोला जा रहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो आपको पता है मीनार का पाद बिंदु तो ये होगा। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखिए भवन के शिखर को एक बार देखा जा रहा है। तो यहां से सबसे पहले आप जो है भवन के शिखर को देखिए। तो ये जो है क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा, इसके बीच में जो उन्नयन कोण बनता है वह कोण 30 डिग्री है। तो इस कोण को 30 डिग्री दे दीजिए। इसके बाद देखिए अब इसके बाद बोला जा रहा है और भवन के पाद बिंदु से, फिर बोल रहा है भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु तो यही है। भवन के पाद बिंदु से मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर हो गया आपका ये। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखिए। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखिएगा तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में यही कोण बनेगा। ये कोण का मान जो है 60 डिग्री है, तो ये कोण का मान 60 डिग्री दे दिए। अब इसके बाद बोला जा रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो मीनार का ऊंचाई आपको दिया गया है 50 मीटर, तो मीनार का ऊंचाई आप दे दिए 50 मीटर। तो बोल रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो जिसकी ऊंचाई निकालना है आप उसके ऊंचाई को x मान लीजिए। तो मान लिए x। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा था वैसे वैसे काम कर दिए, फिगर बन करके रेडी हो गया। अब फिगर बन करके रेडी हो जाने के बाद क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ फिगर में पॉइंट है वहाँ वहाँ आप क्या कीजिए, नामांकन कर दीजिए। तो देखिए इसको मान लेते हैं पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। तो ABCD नामांकन कर दिए। ABCD नामांकन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से चलिए अब देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। जो चीज़ लास्ट में बोलता है निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको मान लीजिए। तो माना कि भवन की ऊंचाई बोल रहा है, तो माना कि भवन की ऊंचाई बराबर x मान लिए। अब देखिए इसके बाद मानने के बाद क्या करेंगे, ये सब सवाल डबल एंगल वाला है तो इसमें डबल समकोण त्रिभुज बना होगा। तो डबल समकोण त्रिभुज को सबसे पहले छांटिए और उसमें देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। और कोमन भुजा कौन है, डबल समकोण त्रिभुज में कोमन पर सोचते हैं, तो कोमन भुजा पर सोचते हैं और क्या दिया है और क्या निकालना है इस पर सोचते हैं। तो ध्यान से समझिए, तो इसमें आपको दिया गया है मीनार की ऊंचाई मतलब लंब दिया है। इसके बाद जो है आपको ये आधार जो है, आधार ये दोनों त्रिभुज का है, 2 गो त्रिभुज इसमें बन रहा है। समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है और DBC बन रहा है। तो समकोण, दोनों समकोण त्रिभुज में ये आपका हो गया कोमन भुजा BC और ये लंब दिया हुआ है, इसमें ये निकालना है और ये कॉमन हो गया। तो आपको लंब आधार से रिलेटेड बात है, आप अपना लंब आधार से रिलेटेड सूत्र का यूज कर दीजिएगा और सवाल में मान सब जो दिया गया उसका मान पुट कर दीजिएगा, मतलब जो सोल्व कर दीजिएगा। अपने जिसका मान बोल देगा निकालने के लिए आपको उसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले वह चीज़ करने से पहले यहाँ पर फिगर को छांटिए कि फिगर में आखिर मतलब जो है सो फिगर में कौन सा समकोण त्रिभुज बनता है और उसमें क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को छांटिए। समकोण त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABC में हो जाएगा थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है आपको 50 मीटर। और इसके बाद समकोण त्रिभुज दूसरा भी लीजिए, DCB ले लीजिए। तो DCB में देखिए क्या सब दिया है, तो DCB समकोण त्रिभुज में देखिए थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। इसके बाद निकालना है आपको
CD, तो CD का मान व्हाट है। ये भुजा देखिए, अब इस पर सोचिए, तो इस पर सोचिएगा तो ये भुजा आपको लंब हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा है ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, ये आधार आपका कॉमन है। तो लंब और आधार से रिलेटेड बात हुआ, तो आप फॉर्मूला का यूज कीजिए टेन थीटा का। टेन थीटा के फॉर्मूला का यूज कीजिए, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर P/B। तो अब देखिए थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखिए, टेन 60 डिग्री बराबर P का मान देखिए क्या होगा, तो P का मान 60 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कि AB, तो AB रख दीजिए बट्टे B का मान हो जाएगा आपका BC, तो B की जगह बैठा दीजिए BC। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान आप टेबल से जानते हैं √3। इसके बाद AB का मान देखिए फिगर में 50, AB की जगह 50 बैठा दीजिए। BC का मान नहीं है मालूम, BC को BCA लिख दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो कीजिएगा तो हो जाएगा आपको BC गुना √3 बराबर 50। यहाँ से आप BC निकाल लीजिए, तो BC निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 50/√3, 50/√3 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। DCB समकोण त्रिभुज में थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, ये निकालना है, ये कॉमन है, तो इसमें भी 10 का ही यूज होगा, तो टेन थीटा बराबर P/B। अब देखिए मान बैठाइए थीटा का मान चूंकि 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा यहाँ पर आ जाएगा आपका CD, तो CD रख दीजिए। अब बट्टे B, तो B की जगह तो आप BCA लीजिएगा, तो BC ले लीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, मान रखिए, तो मान रखिएगा तो हो जाएगा आपको टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 टेबल से रख दीजिए। इसके बाद CD का मान फिगर में आप जो है भवन की ऊंचाई है CD, तो भवन की ऊंचाई को आप x माने तो x रख दीजिए। अब बट्टे BC, तो देखिए BC का ऊंचाई आप निकाले हैं समीकरण 1 में, तो BC का मान निकाले हैं 50/√3, तो यहाँ पर रख दीजिए 50/√3, इसको साइड में लिख दीजिए समीकरण 1 से। इसके बाद क्या कीजिए, 1/√3 को वैसे का वैसे लिख दीजिए बराबर x गुना हो जाएगा आपको भागा, जैसे ही आप गुना में चेंज कीजिएगा तो ये भिन्न पलट जाएगा, तो √3 अब बट्टा हो जाएगा आपको 50। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर हो जाएगा आपको x√3 अब बट्टा 50। अब इसको क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कीजिएगा इसको तो हो जाएगा 3x बराबर 50, x 3 गुना में है, आपको उस साइड लेकर चले जाइएगा, भागा में चले जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा आपको 50 अब बट्टे 3। देखिए √3 से √3 में गुना कीजिएगा 9 होगा, 9 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा 3 होगा, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दिए। तो 3x बराबर हो गया आपको 50, 3 मतलब गुना में है, उस साइड लेकर चले गए भागा में। अब 50 में अगर 3 से आप भागा दीजिएगा 16×3 = 48, 16.2/3 मीटर, तो ये निकल गया आपको भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर आप अतः करके लिखिए, अतः भवन की ऊंचाई बराबर x किसी को माने थे तो भवन की ऊंचाई को माने थे, वही होगा भवन की ऊंचाई, तो 16.2/3 हो गया मीटर हो गया आपका भवन की ऊंचाई। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये 9 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।